अगर आप दिल्ली एनसीआर से हैं, इट्स वेरी वेरी गुड न्यूज फॉर यू, क्योंकि आप हमारे बैचेज ज्वाइन कर सकते हैं। बेस्ट फैकल्टी मैथमेटिक्स साइंस तो मैं खुद ही डील करता हूं, और यहां से आपको वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, साथ में आपका इंडिविजुअल काउंसलिंग होता है, जिसमें छोटी से छोटी चीजों के बारे में ध्यान दिया जाता है, बहुत बारीकी पे ध्यान दिया जाता है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और यार टीएमए पी बड़ा कन्फ्यूजन है ना, और मेरे साथ भी कन्फ्यूजन है, ऐसी बात नहीं है। जो मैंने क्लियर किया, तो मेरे साथ जो वाक्यांश कुछ हुआ वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में प्रॉपर जानकारी मैं आपको दूंगा, जिसमें टीएमए के कितने चैप्टर्स एक्चुअली में है वो आपको जानकारी मिलेगी, और बाकी तो पीई के हो जाएंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं टीएमए और पीई के बारे में। देखिए, पीई जो होता है ना, वो आपका जो थ्योरी होता है, जो आपका पेपर रिटन आप देते हैं, वो पी में जाता है। जैसे कि मैं आपका पेपर दिखाऊं, यहाँ पे कोई पेपर यहाँ पर है कि नहीं है, ये देखिए, ये वाला जो पेपर मैं दिखाता हूँ, तो ये वाला इस तरह का पेपर होता है जो पी का होता है। जैसे केमिस्ट्री का ये, अब ये 80 मार्क्स का होता है, लेकिन कैलकुलेशन 64 पे होता है। हम थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेंगे, क्योंकि इसमें जो है 16 मार्क्स का प्रैक्टिकल भी होता है। तो इसका जो कैलकुलेशन है वो 64 पे जाता है, यानी कि आप 80 में अगर 40 नंबर लाते हैं, समझ में आ रहा है आपको? मान के चलिए 80 में आधा लाते हैं, तो वहाँ 64 में आधा 32 कैलकुलेट होगा आपका, क्योंकि प्रैक्टिकल का भी इसमें जुड़ता है। और टीएमए जो होता है वो फाइल होता है जिसको सबमिट करना होता है आपको, तो वो 20 मार्क्स का होता है। तो अभी टीएमए में क्या होता है कि बच्चे नहीं पढ़ते, क्योंकि टीएमए फाइल होता है, फाइल बना के देना होता है। तो इसमें तो टीएमए के क्वेश्चंस आते ही नहीं है, तो इसमें जब नहीं आते हैं तो फिर बोलते हैं काहे को सरदर्दी ले उसको। ठीक है, नॉलेज के लिए कोई चाहे नीट वगैरह की तैयारी कर रहा हो तो खैर पढ़ेगा ही पढ़ेगा, लेकिन ऐसे कोई नॉर्मल एनआईएएस का है तो क्यों वो पढ़ेगा? तो बुक 1 और बुक 2, तो मैंने आपको एक और वीडियो बनाया था इससे पहले, जिसमें जो है मैंने आपको बताया था कि केवल 5 चैप्टर टीएमए के हैं। तो वो मैंने ध्यान से नहीं देखा था, केवल बुक 1 में है, क्योंकि मेरे पास बुक तो है नहीं और मैं सीबीएसई को डील करता हूँ, एनआईएएस तो आपके साथ पहली बार डील कर रहा हूँ। तो इसी को लेकर बहुत सारे कमेंट भी आपके आए थे, राइट? आए थे ना कमेंट, जिसमें आपने मुझे बताया था कि सर ये बुक 2 में भी ये कुछ चैप्टर्स हैं जो टीएमए में हैं। तो मुझे कन्फ्यूजन लगा था, इसको क्वेरी को मैंने सॉल्व करने के लिए मैं एनआईएएस का ऑफिशियल वेबसाइट पे गया, जहाँ पर मैंने हेडक्वार्टर का कॉन्टैक्ट नंबर निकाला, टोल फ्री नंबर निकाला, और टोल फ्री नंबर से मैंने कांटेक्ट किया उनको। कांटेक्ट करने के बाद फिर मैंने सबसे पहले टोल फ्री नंबर किया। टोल फ्री नंबर तो लगा नहीं, कहता है कि पता नहीं अजीब सा बोल रहा है, नेटवर्क ये है वो है, लगा नहीं। मैंने सोचा चलो किसी एक का नंबर पकड़ लेते हैं, तो इनमें से किसी कोई स्टूडेंट सपोर्टर थे वो, तो उनका कुछ नाम था, नाम मैं नहीं लूँगा आप, तो स्टूडेंट सपोर्टर, उनका मैंने कॉल लगाया। कॉल मैंने लगाया तो उन्होंने मुझे बोला कि आप इस नंबर पे कॉल कर लो, आप उनसे पूछ लो। अब उनसे मैंने कॉल किया तो उन्होंने कहा आप इस नंबर पे कॉल कर लो, उनसे पूछ लो। उसको मैंने फ़ोन किया, कहता सर मैं तो स्टूडेंट हूँ, किसने नंबर आपको दे दिया? अब आप मुझे बताइए, जब मेरे साथ ये ऐसी चीज़ें हो सकती है, जबकि मैं खुद इस चीज़ को पढ़ा रहा हूँ, डील कर रहा हूँ, तो फिर बाकी बच्चों को क्या, कितना कन्फ्यूजन होगा। सो फिर मैंने फाइनली क्या किया, मैंने बोला मेल वगैरह भी डाला, कोई रिप्लाई वगैरह तो आया नहीं। अब हो सकता है आ जाए तो अलग बात है। तो अब इस बारे में जो आपने जानकारी मुझे दिया था, इस जानकारी में कितनी सच्चाई है, इसको जानने के लिए मैं एनआईएएस के जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर टीएमए चैप्टर्स ऑफ एनआईएएस डाला, जहां पर जो है मुझे एक जो फाइल होता है 20 मार्क्स का जो पेपर होता है, वो पेपर मैंने पीडीएफ निकाला, और उसमें जाकर मैंने देखा कि आखिर कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो मुझे वहाँ क्लियर हो गया कि आप बिल्कुल सही जानकारी कुछ बच्चे मुझे दे रहे थे कि जो आपका बुक 2 है उसमें भी 5 चैप्टर है, नहीं बुक 1 में 5 चैप्टर है और बुक 2 में 5 चैप्टर, टोटल जो टीएमए का 10 चैप्टर्स है। इट्स वेरी वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू। और ये 10 चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं, और बाकी के जो चैप्टर्स उसको आपको मन लगा के पढ़ने हैं। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। तो वो चैप्टर्स जो आपको स्क्रीन पर भी अभी भी दिखा दूंगा, दिख जाएगा ये। बाकी एक बार हम देख लेते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बुक 1 में जो है 5 चैप्टर्स था, तो जो बुक 1 में 5 चैप्टर था उसमें था चैप्टर 3, यानी पीरियडिक टेबल एंड पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। चैप्टर 3 जो था वो टीएमए का चैप्टर है, यानी वो पी में, यानी इस तरह के 80 मार्क्स के पेपर में नहीं आएंगे, तो ये आपको नहीं पढ़ना था। फिर देखिए, इसके अलावा आप देखेंगे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे नेक्स्ट जो चैप्टर 6 था, द सॉलिड स्टेट, चैप्टर 6 सॉलिड स्टेट था, ये वाला भी आपका टीएमए का चैप्टर है। इसके अलावा मैंने आपको फिर बताया था नेक्स्ट मैंने बताया था यहाँ पर चैप्टर 10 जो स्पॉन्टेनिटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस था, ये भी टीएमए का चैप्टर है, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। और उसके बाद चैप्टर 11 केमिकल इक्विलिब्रियम का है, ये भी टीएमए का चैप्टर, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। और चैप्टर 15 एडजॉर्प्शन एंड कैटालिसिस, ये भी टीएमए का चैप्टर है। टोटल 5 चैप्टर हो गया। चैप्टर 3 1, चैप्टर 6 2, चैप्टर 10 3, चैप्टर 11 4, चैप्टर 15 5।
ये तो डन है जी कि 5 चैप्टर टीएमए के हैं जो फाइल बना के सबमिट करने होंगे। इनसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछेंगे आपको, तो खैर कई बच्चे जो है अपने आप घर से भी फाइल करते हैं, कैसे करते हैं आप पता कर लेना। तो खैर इसमें नहीं आएंगे आपको, ठीक है, इसमें ये नहीं आएंगे। अब बात करते हैं बुक 2 की। बुक 2 में जिसमें कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और लास्ट के कुछ चैप्टर्स हैं। तो आप देखिए ध्यान से, जो मॉड्यूल 6 है आपका केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स में, इसमें आपका जो चैप्टर 16 है ऑकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ये टीएमए का चैप्टर है, ये आपको नहीं पढ़ना है। और चैप्टर 19 जो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स 1, ये भी टीएमए का चैप्टर है, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो आपका चैप्टर 29 है मॉड्यूल 7 का बायोमोलिक्यूल्स, ये भी टीएमए का चैप्टर है, ये आपको नहीं पढ़ना है। फिर आपका मॉड्यूल 8 का चैप्टर 30 ड्रग्स एंड मेडिसिन, ये भी टीएमए का चैप्टर है। और आपका जो चैप्टर 32 है सबसे आखिरी वाला इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये भी टीएमए का चैप्टर है। यानी आप देखेंगे 29, 30, 32 तीन चैप्टर, और यहाँ आप देखेंगे इधर की साइड में 16 और 19 दो चैप्टर, नहीं 5 चैप्टर बुक 1 में है, 5 चैप्टर बुक 2 में है। टोटल 10 चैप्टर्स हैं बंधु, जिसको आपको नहीं पढ़ना है। हाँ, एक चीज़ मुझे थोड़ी सी अटपटी लगी, क्योंकि कोलाइडल जो कोलाइड्स है यहाँ पर, कोलाइड से है चैप्टर 8 है, ये इसमें पीई में है, यानी पूछता है, ये पीई का है, ये टीएमए का नहीं है। लेकिन टीएमए में भी इसका सवाल था और लिखा था, इस चैप्टर में जाके देखें। तो इस बात की पुष्टि अभी मेरी नहीं हो पा रही है, लेकिन ये मान के चलना, चूंकि 2020-21 का सेशन में क्वेश्चन पेपर जब सोल्व करवा रहा हूँ, तो इसमें जो है कोलाइड्स के क्वेश्चंस हैं, तो आपको कोलाइड्स को टीएमए में लेकर नहीं चलना है। अगर एक आध चैप्टर दे देते हैं वो एक्स्ट्रा तो अलग बात है, बट 10 चैप्टर पक्का है आपका कि ये 10 चैप्टर टीएमए के हैं। इन चैप्टर्स को आपको नहीं पढ़ना है। इनके अलावा जितने भी चैप्टर्स हैं, इन सारे चैप्टर्स को हम पढ़ेंगे, और मिसगाइड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भ्रांति करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की, बट मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी किस तरह का वाक्यांश मेरे साथ हुआ है। खैर, घबराने वाली बात नहीं है। और अगर आपको लगता है कि मैं पहले वाले वीडियो में जानकारी मैंने क्यों नहीं दिया, तो प्रॉपर मेरे पास भी जानकारी नहीं थी, वरना उस वीडियो के बाद मैं आपको बताता हूँ, मैंने चैप्टर 16 का एक पार्ट बनाया, ऑकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो मैं पागल थोड़ी हूँ कि मैंने उतना टाइम दिया, उतना बनाया, मेहनत किया। इसके अलावा आज ही एक वीडियो अपलोड हुआ है, चैप्टर 19 पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड 1, ये भी टीएमए का चैप्टर है। कल मैंने 3-4 घंटे दी एडिटिंग वगैरह करके, तो अगर मुझे पहले चीज़ें क्लियर होती तो मैं ऐसा क्यों करता, राइट। तो कोई बात नहीं, अब डन है आपका कि 10 चैप्टर टीएमए का है, और बाकी यानी टोटल देखिए 32 चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री में। 32 में 10 चैप्टर को आप हटा दो, केवल आपको 22 चैप्टर्स ही पढ़ने हैं। कितने पढ़ने हैं? 22 चैप्टर्स ही आपको पढ़ने हैं, और इन्हीं चैप्टर्स पे अपनी पकड़ मजबूत करनी है, जिसमें से मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे चैप्टर्स का मैंने इसमें दे रखा है। यानी बहुत सारे चैप्टर्स के पूरा जो चैप्टर्स है पार्ट 1 पार्ट 2 करके पूरा चैप्टर्स मैंने समझा रखा है इस चैनल पे, जिसमें आपका पहला चैप्टर 1 कंप्लीट करवा दिया है मैंने, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाला। चैप्टर 2 भी करवा दिया, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैप्टर 3 तो खैर टीएमए का है, फिर भी इसका मैंने जीसीसी केमिस्ट्री पे करवा दिया था, लिंक उसमें मिल जाएगा। चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग मैंने करवा दिया है, ये सब मैं पी का बता रहा हूँ। चैप्टर 5 गैसियस स्टेट एंड लिक्विड स्टेट, ये भी मैंने आपको करवा दिया है, राइट। और ये वाला जो है आपको लिंक मिल डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेंगे। सॉलिड स्टेट तो खैर है ही नहीं, तो मैंने नहीं करवाया है। सॉल्यूशन का जो चैप्टर है मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से करवाया है बच्चों, जिसमें मैंने बहुत सारे ट्रिकी अंदाज में आपको बताया है। तो सॉल्यूशन वाला चैप्टर का भी लिंक आपको दिया गया है। कोलाइड्स मैंने अभी तक नहीं करवाया है, मैं करवाऊंगा अभी बहुत जल्द, मैं कोशिश करूंगा करवा दूं। अभी मैं फिजिक्स पे काम कर रहा हूं आपके लिए। इसके अलावा मैं चैप्टर 19 केमिकल थर्मोडायनेमिक्स भी मैंने आपका करवा दिया, चैप्टर 9 वाला। और चैप्टर 10 तो स्पॉन्टेनिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन है ही नहीं, तो मैंने नहीं करवाया आपको। और केमिकल इक्विलिब्रियम भी नहीं है, तो मैंने नहीं करवाया। लेकिन आयनिक इक्विलिब्रियम है, और मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आयनिक इक्विलिब्रियम वाला करवाया है। इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैंने करवा दिया है, केमिकल काइनेटिक्स मैंने करवा दिया है, और एडजॉर्प्शन एंड कैटालिसिस तो खैर है ही नहीं, तो इसको छोड़ दीजिए। 16 वाला एक्सट्रैक्शन और मेटल, ये तो हटा ही दो, खैर ये तो है ही नहीं। हाइड्रोजन एनएस ब्लॉक एलिमेंट्स मैंने करवा दिया है, जो चैप्टर 17 है। 18 भी मैंने करवा दिया है, जो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब 19 तो है नहीं, तो 19 का अगला पार्ट मैं नहीं बनाऊंगा। 20, 21 और 22 ये बहुत जल्द इस हफ्ते तक अपलोड हो जाएंगे। नेक्स्ट में बात करूं तो बायोलॉजी में मैंने जो है चैप्टर 23 पढ़ा दिया है, नोमेनक्लेचर एंड जनरल प्रिंसिपल्स, जो कि डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो लिंक मिल जाएगा इन सब का। हाइड्रोकार्बन मैंने पढ़ा दिया है 24, 25 भी मैंने पढ़ा दिया है, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन कंटेनिंग हेलोजेंस। अभी 26, 27, 28 तीन चैप्टर इधर है, और एक और 4 चैप्टर 4 और 5, 6, 7, 8
मतलब मुझे 8 चैप्टर और पढ़ाने हैं, तो 22 चैप्टर्स में आप 8 माइनस कर देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि 14 चैप्टर्स अब तक मैंने कंप्लीटली करवा दिया है, राइट। तो इससे ये आपको पता चलता है कि अब तक आपका सिलेबस मैंने लगभग 60 to 70% कंप्लीट कर दिया है। सो डोंट वरी, जितना सिलेबस अभी बैकअप में आपका है इस चैनल पे उतना आप देखेंगे तो बहुत नॉलेज इनहेंस होगा। साथ में अभी जो है सितंबर के महीने में धड़ाधड़ हम इतने सारे सवाल करेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के। अभी मुझे अगस्त का टाइम चाहिए फिजिक्स को पूरा करवाने के लिए, तो इस पर मैं वर्किंग में हूँ, काम कर रहा हूँ कि वन शॉट में वीडियो कैसे ला सकता हूँ। काफ़ी मेहनत होता है इसके पीछे, बहुत सारी चीज़ें होती है, क्योंकि मैं लैपटॉप या किसी कंप्यूटर से वर्क नहीं करता हूँ, अपने स्मार्टफोन से ही डील करता हूँ। इवन वीडियो भी बन रहा है स्मार्टफोन से बन रहा है, तो ऐप भी बहुत टाइम लेता है एडिट करने में। वाईफाई लगवा रखा है इसलिए ताकि वीडियो जल्दी अपलोड हो जाए। तो ये कुछ चीज़ें चैलेंजेज होती है रिसोर्सेस में, जिसकी वजह से कुछ टेक्निकल इश्यू आता है। कभी कभी तो माइक की आवाज़ कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो रीएडिट करना पड़ता है, तो थोड़ा टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से टाइम डिले हो जाता है। खैर एनीवे, आपको मन लगा के पढ़ाई करनी है और जितना ज़्यादा हो सके सबसे पहले आपको फटाफट जितने चैनल पे वीडियोज हैं एक भी वीडियो मिस नहीं करना है, कॉपी पेन लेके पूरा स्टडी करना है, पूरा पढ़ना है, साथ में कुछ नोट्स बनाने हैं और रिवीजन आपको ध्यान से करना है। तो आई होप आपको टीएमए पीई के चैप्टर्स क्लियर हो गए होंगे और अब आप मिसगाइड नहीं होंगे और मन लगा के पढ़ाई करेंगे। तब तक मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।